हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एमनोरिया। देखो, सेकेंडरी एमनोरिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 मंथ और 90 डेज इन ए प्रीवियसली नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। देखो क्या है, एक फीमेल है, जैसे वो प्रीवियसली क्या है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएट कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब जो लास्ट 3 मंथ या 90 डेज से अगर उसके पीरियड्स ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमनोरिया कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी एमनोरिया है उसकी कोजेज क्या है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या होता है? प्रेगनेंसी, ठीक है। जैसे कोई फीमेल है जिसके अंदर क्या है, पीरियड्स नहीं आ रहे लास्ट 3 मंथ से, तो हम सबसे पहले हमारा जो डाउट होता है वो क्या होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या होता है? प्रेगनेंसी। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। और थर्ड क्या होता है? प्रोलैक्टिन लेवल्स का बढ़ जाना। देखो, अगर किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो जीएनआरएच हार्मोन होते हैं वो क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके 3 मेन कोजेज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कोई फीमेल है जिसको सेकेंडरी एमनोरिया है और वो ओपीडी में आती है, तो हम कौन सी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करवाते हैं यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। जैसे मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? प्रेगनेंसी। तो इसको जानने के लिए कि भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं प्रोलैक्टिन लेवल्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े होंगे तो क्या होगा? जीएनआरएच कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम टेस्ट करते हैं टीएसएच लेवल टेस्ट करते हैं, फिर एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन लेवल टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हॉर्मोन्स के टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मल फीमेल के अंदर देखो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच क्या होता है? पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? दो हार्मोन बनाती है, एलएच और एफएसएच, ठीक है। अब ये एलएच और एफएसएच जाके ओवरी के ऊपर एक्ट करता है, और ओवरी रिलीज करती है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो किस पे जाके एक्ट करता है? यूट्रस के। तो ये जो साइकिल है ये एक नॉर्मल फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। अब इसमें किसी भी ऑर्गन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है? सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, ठीक है। जैसे हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हुई तो सेकेंडरी एमेनोरिया होगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम होती है, उससे सेकेंडरी एमेनोरिया होता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में से क्या निकलता है? जीएनआरएच हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस अगर इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इसकी कोजेज क्या क्या है? जैसे एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है, भूख ना लगना, बिलोमीनिया हो गया, ठीक है, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करने से या स्ट्रेस की वजह से। ये 4 कोज है जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? जो जीएनआरएच हार्मोन होता है वो कम रिलीज होता है, और अगर जीएनआरएच कम रिलीज होगा तो जो आगे की साइकिल होती है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जब डिस्टर्ब होता है तो हम एमआरआई करवाते हैं, ठीक है। और एमआरआई हमेशा ये मोस्टली केसेस में क्या होती है? नॉर्मल आती है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट ऑर्गन पढ़ लिया, अब चलते हैं पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एलएच एंड एफएसएच, ठीक है। अब देखो, दो कंडीशन ऐसी है जिसमें पिट्यूटरी अफेक्ट होती है, एक होती है सियान सिंड्रोम और एक होता है प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। ये दो ऐसी कंडीशन है जिससे पिट्यूटरी अफेक्ट होती है, जिससे एलएच एफएसएच हार्मोन कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एक करके सियान सिंड्रोम, ठीक है। सियान सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ड्यू टू पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से क्या होता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसका नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है? जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स बनाती है वो क्या हो जाते हैं? सारे हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। आपको लोगों को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है सियान सिंड्रोम में? इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड मोस्ट कॉमन सिम्टम है, और सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है परसिस्टेंट एमेनोरिया, ठीक है। ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्मोनल ऐसे, ठीक है। तो जब सियान सिंड्रोम होता है तो कौन कौन से हार्मोन है पिट्यूटरी के जो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हार्मोन है वो होता है ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन कौन सा कम होता है? ग्रोथ हार्मोन। फिर उसके बाद में कम होते हैं एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन। फिर प्रोलैक्टिन भी कम हो जाते हैं, और जो लास्ट हार्मोन है जो सबसे लास्ट में कम होता है वो होता है टीएसएच, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं सियान सिंड्रोम में, ठीक है। फिर उसके बाद में सियान सिंड्रोम में हम एमआरआई करवाते हैं, और एमआरआई में हम अपन को क्या देखने को मिलता है? एम्पिटी सेलर टर्सिका। इसका मतलब क्या है कि जब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो श्रिंक हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? हार्मोन्स कम हो जाते हैं, पिट्यूटरी अच्छे से काम नहीं कर पाती, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो है वो है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है? प्रोलैक्टिनोमा में क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखो, इसमें क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जी। तो फीमेल के अंदर जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? जो जीएनआरएच हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, जिससे साइकिल क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्रोलैक्टिनोमा का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो क्या है? प्रोलैक्टिन सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा,
ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज है इसका। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अपन को प्रोलैक्टिनोमा में? सेकेंडरी एमेनोरिया मोस्ट कॉमन सिम्टम है, इनफर्टिलिटी सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है, गैलेक्टोरिया, हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है प्रोलैक्टिनोमा का। ठीक है, अब प्रोलैक्टिनोमा का हार्मोन ऐसे की अगर बात करें कि इसमें जो हार्मोन्स है जैसे LH FSH एस्ट्रोजन कम हो जाता है प्रोलैक्टिनोमा की वजह से, और मैंने आपको बताया कि प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, GnRH कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम प्रोलैक्टिनोमा की जब MRI करवाते हैं इसके अंदर तो हमको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं हम प्रोलैक्टिनोमा में? कैबरगोलिन। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कैबरगोलिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे ऑर्गन ओवरी के। ठीक है, अगर ओवरी अफेक्ट होती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो ओवरी से क्या ओवरी के कौन से हार्मोन बनते हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ओवरी अफेक्ट होती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है, तो ओवरी दो कंडीशन में अफेक्ट होती है, एक POI प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशियंसी और दूसरा PCOS। ठीक है, अब POI में क्या होता है? POI का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? एब्सेंट फोलिकल्स। देखो POI मतलब प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशियंसी मीन्स पेरीमेनोपोजल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेरीमेनोपोज के समय क्या होता है, जो ओवरी होती है उसमें फोलिकल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब फोलिकल्स एब्सेंट है तो क्या हो जाता है? ओवुलेशन नहीं होता। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को POI में? हॉट फ्लैशेज और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब POI में अपन हार्मोनल ऐसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, LH और FSH बढ़ जाता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो फोलिकल से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब जब फोलिकल्स ही नहीं है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनेंगे, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जब कम होते हैं तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH FSH को, जिसकी वजह से क्या होता है, LH FSH बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, देखो एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कम हो जाता है POI में। क्यों होता है? क्योंकि जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ओवरी के अंदर जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं ना उनसे बनता है। ठीक है, अब ग्रोइंग फॉलिकल्स ही नहीं है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन भी कम हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल एंटी मुलेरियन हार्मोन कितना होता है? 1 to 3। ठीक है, अगर एक से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं सजेस्टिव ऑफ POI, और 0.5 से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक ऑफ POI। ठीक है, अब सेकंड कोज की बात करते हैं PCOS। अब PCOS की क्या कोजेज है? सेकेंडरी एमेनोरिया, हिरसुटिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन इसके कोजेज है PCOS के। ठीक है, अब PCOS में क्या क्या हार्मोन चेंज होता है? देखो FSH नॉर्मल रहता है PCOS में, LH बढ़ जाता है, और नॉर्मल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है PCOS के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ ऑर्गन और यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब यूट्रस को कौन सा सिंड्रोम अफेक्ट करता है? एसरमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो एसरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, इसके जो कोजेज होते हैं इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी एमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। ठीक है, ये तीन कोजेज हैं एसरमैन सिंड्रोम में। ठीक है, अब एसरमैन सिंड्रोम जब होता है तो इसमें हार्मोन में क्या चेंज आता है? FSH LH नॉर्मल होते हैं और एस्ट्रोजन भी नॉर्मल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।